नमस्कार, मैं हूं बॉबी और आप देख रहे हैं एशियन स्काई न्यूज। भारत में कोविड-19 लगातार अपने पांव पसार रहा है। कोरोना का नया वेरिएंट JN1 अब धीरे धीरे लोगों के बीच डर फैला रहा है। दरअसल मुंबई, दिल्ली और गुजरात में नए मामलों में अब तेजी आई है और अभी तक 257 एक्टिव केस की सूचना मिली है। महाराष्ट्र में अगर बात करें तो बीते दिन यानी कि शुक्रवार को कोविड-19 के 45 नए मामले सामने आ गए, जिनमें से 35 सिर्फ मुंबई शहर से हैं, जो चिंता की बात है। इधर दिल्ली में भी कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए दिल्ली सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी है और दिल्ली को हाई अलर्ट पर रखा है, जिसमें हॉस्पिटल से बेड, ऑक्सीजन, दवाइयां और वैक्सीन तैयार रखने को कहा गया है। स्वास्थ्य संस्थानों को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सभी पॉजिटिव सैंपल लोकनायक अस्पताल हॉस्पिटल जो है वहां पर भेजने होंगे। यानी कि सरकारें अब कोविड को लेकर के एक्टिव मोड में आ गई है, क्योंकि पहले 2-4 जो मामले सामने आए थे उसके बाद ऐसा लग रहा था कि ये संक्रमण बड़ा हल्का होगा, लेकिन महाराष्ट्र में आए 35 नए केस चिंता बढ़ा रहे हैं। महाराष्ट्र में शुक्रवार को कोविड-19 के 45 नए मामले सामने आए, जैसा कि हमने आपको बताया, जिनमें मुंबई में 35, पुणे में 4, कोल्हापुर में 2, रायगढ़ में 2 और ठाणे और लातूर में 1-1 मामले आए हैं। जनवरी से अब तक 6,819 जो है नमूनों की जांच हो चुकी है, जिन लोगों को ये तकलीफ हुई थी, जिनमें 210 मामले जो हैं वो कोविड पॉजिटिव पाए गए, जिनमें से 183 अकेले मुंबई से है। स्वास्थ्य अधिकारियों में न केवल महाराष्ट्र में बल्कि पूरे भारत और अन्य देशों में भी, एशिया के देशों में संक्रमण से जो है वो वृद्धि देखी जा रही है। हालांकि महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपनी कमर कस ली है। वहीं अगर बात करें दिल्ली NCR की, तो दिल्ली NCR में कोरोना के एक्टिव मरीजों में भी संक्रमण के मामलों में उछाल देखने को मिल रहा है, जिनमें 23 एक्टिव केस दिल्ली में सामने आए हैं। राजधानी दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं फिर से अलर्ट मोड में आ गई हैं। गाजियाबाद में भी बीते दिनों 4 नए कोविड पॉजिटिव केसेस सामने आए। गुरुग्राम में एक शख्स घर के बाहर भी नहीं निकला था, उसे कोविड हो गया, जिसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं थी। यानी कि अब हवाओं में ये वायरस फैल रहा है, फिर भी वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया। फरीदाबाद की बात करें तो फरीदाबाद में भी कोरोना पैर पसारता दिख रहा है। राजधानी में बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने तुरंत एक स्पेशल एडवाइजरी जारी की है। अब सभी अस्पतालों को दिल्ली में अलर्ट मोड पर रख दिया गया है। दरअसल जो दिल्ली सरकार ने एडवाइजरी जारी की है उसमें ऑक्सीजन का स्टॉक चेक करें, ये कहा गया है। बेड्स की जो उपलब्धता है वो सुनिश्चित करने को कहा गया है। दवाइयों और वैक्सीन के स्टॉक को तैयार रखने के लिए कहा गया है। साथ ही साथ वेंटिलेटर जैसी मशीनें एक्टिव स्टेट में रखने का आदेश रेखा गुप्ता की सरकार ने दिया है। दिल्ली सरकार ने निर्देश दिए हैं कि हर अस्पताल में कोविड से निपटने की तैयारी पूरी होनी चाहिए। इसके साथ ही सभी पॉजिटिव सैंपल्स को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए लोकनायक अस्पताल भेजने का आदेश जारी कर दिया गया है और योजना की रिपीटिंग अब जो है नहीं होनी चाहिए। अब दिल्ली स्टेट हेल्थ पोर्टल और IHIP प्लेटफॉर्म पर ये चीज़ें अनिवार्य कर दी गई हैं कि वहाँ पर ये सारी चीज़ें अपडेट होंगी। स्वास्थ्य विभाग ने साफ कहा है कि लोगों को मास्क पहनना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग और हाथों को सैनिटाइज करना जरूरी है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह का कहना है कि घबराने की हालांकि जरूरत नहीं है, सरकार हर स्तर पर सतर्क है। 8 वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में दिल्ली में एक टीम बनाई गई है, जो कि हर अस्पताल में जाकर के जांच करेगी और किसी को भी पैनिक नहीं होने देगी। सरकार की तैयारी जो है वो पूरी तरीके से मुस्तैद है, ऐसा दिल्ली सरकार का दावा है। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में 4 लोगों में कोविड-19 वायरस की पुष्टि हुई है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने गाजियाबाद जिले में निगरानी को बढ़ा दी है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी कि संक्रमित लोगों में से 3 फिलहाल घर पर जो है क्वारंटीन है, जबकि 1 मरीज को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। जिला निगरानी अधिकारी डॉक्टर RK गुप्ता ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके अनुसार 4 मामले जिले के हिडन क्षेत्र से आए हैं। मरीजों में से एक 18 वर्षीय युवती भी शामिल है, जिसे 18 मई को तेज बुखार के साथ खांसी की शिकायत हुई, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज के दौरान कोविड-19 की पुष्टि हुई। वहीं एक अन्य मामले में
हाल में ही बेंगलुरु से लौटे वसुंधरा कॉलोनी के निवासी बुजुर्ग दंपत्ति जो हैं वो कोविड से संक्रमित पाए गए हैं। वो बुखार और खांसी से पीड़ित थे और डॉक्टर की सलाह पर उन्होंने जांच कराई थी। अब इन दंपत्ति का कहना है कि वो फिलहाल अपने घर पर इलाज करा रहे हैं। वहीं चौथे मामले की बात करें तो ये वैशाली कॉलोनी से आया, जहां पर 37 वर्षीय महिला जिसे बुखार और खांसी के लक्षण देखे गए। डॉक्टरों ने बताया कि वो भी कोविड पॉजिटिव है और घर पर ही उसका इलाज कर रहा है। बात तो दिल्ली और यूपी की हो गई, लेकिन गुजरात से एकाएक 15 मामले सामने आ गए। गुजरात में लंबे समय बाद ये मामला देखने को मिला है। पिछले दिनों कोरोना वायरस के संक्रमण के 15 नए मामले सामने गुजरात से आ गए, जिसके बाद अधिकारियों के हाथ पांव फूल रहे हैं। अधिकारियों ने वायरस के नए वेरिएंट को अधिक गंभीर नहीं होता हुआ बताया है। लोगों से कहा है कि वो घबराएं नहीं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि सभी मरीजों का उनके घर पर ही इलाज किया जा रहा है। किसी को भी फिलहाल हॉस्पिटलाइज नहीं कराया गया। इसके अलावा सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था के अतिरिक्त निर्देशक डॉक्टर नीलम पटेल ने बताया है कि गुजरात में वर्तमान कोविड-19 के JN1 वेरिएंट के 15 मरीजों का उपचार किया गया। डॉक्टर्स ने यह भी बताया कि ये वेरिएंट ओमिक्रॉन के प्रकार का ही है। ओमिक्रॉन वेरिएंट पहली बार अगस्त 2023 में सामने आया था। बात हो गई यूपी की, गुजरात की, दिल्ली और मुंबई की। अगर केरल की बात करें तो केरल में जो है मई में 273 नए कोरोना केस सामने आ गए हैं। जी हां, आप आंकड़ा नोट कीजिए, 273। केरल की स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर वीना जॉर्ज। उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया में कोविड-19 के मामले में वृद्धि के बाद शुक्रवार को दक्षिणी राज्यों के सभी जिलों से निगरानी बढ़ाने का आग्रह किया। डॉक्टर जॉर्ज ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को वायरस के संक्रमण में किसी भी वृद्धि पर बारीकी से नजर रखनी होगी और तुरंत एक्शन लिया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि जिला चिकित्सा और निगरानी अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान यह टिप्पणी जरूरी थी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मई में केरल में कोविड-19 के 273 मामले सामने आए। उन्होंने कहा कि खांसी, गले में खराश या सांस लेने में समस्या जैसे लक्षण वाले मरीजों को मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा कर्नाटक में 9 महीने का एक बच्चा कोविड पॉजिटिव पाया गया है। कर्नाटक के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने शुक्रवार को ही ये जानकारी दी और कहा कि बेंगलुरु में 9 महीने का एक बच्चा कोविड से संक्रमित पाया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के प्रधान सचिव हर्ष गुप्ता ने बताया कि बच्चों में संक्रमण की पुष्टि 22 मई को रैपिड एंटीजन टेस्ट यानी कि RAT से हुई है। गुप्ता ने यह भी कहा कि मरीज की हालत फिलहाल स्थिर है और फिलहाल उसे बेंगलुरु के कलाश्रीप्रिया में वाणी विलमा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कर्नाटक स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी एक बयान में ये कहा गया कि राज्य में अब तक सामने आए कोविड-19 के 35 एक्टिव मामलों में से 32 बेंगलुरु से ही हैं। इसके अलावा अगर बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में बीते 24 घंटों में 4 कोरोना मरीज सामने आए हैं। आंध्र प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री सत्य कुमार यादव ने ये जानकारी में कहा कि पिछले 24 घंटों में इस राज्य में कोविड-19 के 4 मामले सामने आए, जिसमें से 3 विशाखापत्तनम और 1 रायलसीमा क्षेत्र में है। मंत्री जी ने यह भी कहा कि विशाखापत्तनम में एक महिला बृहस्पतिवार को कोरोना वायरस से संक्रमित पाई गई थी। इसके बाद उसके परिवार के सदस्य और पोस्ट ग्रेजुएशन का एक मेडिकल स्टूडेंट भी कोविड पॉजिटिव पाया गया। अगर बात करें तेलंगाना की, तो तेलंगाना में कोविड-19 ने दस्तक दे दी है और यहाँ पर पहला मरीज भी सामने आ गया है। हैदराबाद में कोविड-19 संक्रमण का एक मामला सामने आया है और संक्रमित हुआ व्यक्ति अब पूरी तरीके से ठीक हो गया है। अधिकारियों ने कहा कि ये कुंकटपल्ली निवासी हैं, वो चिकित्सक हैं पेशे से, वो कोविड-19 से संक्रमित पाए गए थे और उन्होंने जो है घर पर ही खुद को क्वारंटीन किया। अधिकारियों ने यह भी बताया कि चिकित्सक के परिवार के सदस्यों और उनके करीबी लोगों को इसके कोई लक्षण नहीं दिख रहे। उनकी भी टेस्टिंग की गई थी, लेकिन चिकित्सा अधिकारियों द्वारा उनकी स्वास्थ्य स्थिति पर नज़र रखी जा रही है। तो हमारा मकसद था इस खबर के माध्यम से कि पूरे देश में कहां कहां पर कोरोना के कितने मामले सामने आए। हमने आपको तेलंगाना, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मुंबई, तमाम ऐसे राज्य बताए जहां पर कोरोना के एक्टिव मामले दिखाई दे रहे हैं। ये वक्त आपको डराने का नहीं है, ये वक्त आपको सावधान करने का है कि आप कोरोना के बढ़ते मामले में सावधानी बरतें, अपने हाथों को सैनिटाइज करें, चेहरे पर मास्क लगाएं, जहां भीड़ भाड़ ज़्यादा हो रही हो वैसे जगहों पर जाने से बचें।
फिलहाल ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें।